Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोला था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टाइम पे कि हर एक मैक्रो एनवायरनमेंट पे हम डिटेल में देखेंगे। उसका सबसे पहला पॉइंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आज के स्लाइड में हम देखने वाले हैं क्या होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और वो बिजनेस को अफेक्ट कैसे करता है। सो यस, जैसे आप देख सकते हो स्लाइड पे, there are three main pillars of political environment. Three main pillars. सबसे पहला है the legislative. It decides law of the country. Legislative मतलब क्या? Parliaments. लोकसभा, राज्यसभा. They are the legislators. ये क्या करता है? मेन जो लॉ ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको अमल में लाता है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस होता है वो करते हैं। They are the decision making authority for law. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस चल रहे कि नहीं, ऐसा कोई चीज है क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की जरूरत है अकॉर्डिंगली करंट बिजनेस एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द करंट बिजनेस एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द करंट रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ जरूर है क्या चेंज करने की। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कौन डिसाइड करता है? लेजिस्लेटिव, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। आपने देखा होगा कोई भी एक्ट बनता है, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट अभी 2013 चल रहा है, तो ये जब भी एक्ट बनता है, व्हाट डू यू थिंक, वो क्या ऐसे ही बन जाता है? कोई फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करता है और वो एक्ट बन गया? नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रिपेयर करेगा, बहुत सारे एक्सपर्ट उसको मिलकर प्रिपेयर करेंगे, तभी वो बिल बनता है। बिल बनने के बाद उसका राज्यसभा और लोकसभा में वो बिल पास होता है। पास होने के बाद प्रेसिडेंट का एसेंट मतलब क्या? ओके, दैट इज सिग्नेचर होता है, और सिग्नेचर बनने के बाद ही वो एक्ट बनता है। समझ रहा है? सो लेजिस्लेटिव्स आर दी क्रिएटर्स ऑफ लॉ। क्रिएटर्स बोले या तो संभालने वाले बोलो, लॉ को जो ऑलरेडी बना हुआ उसको संभालते हैं या तो उसको नया नया बनाते हैं। सो द लेजिस्लेटिव इट डिसाइड्स द लॉ ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, सेकंड पिलर इज द एग्जीक्यूटिव। इट चेक्स वेदर लॉ पास्ड आर इम्प्लीमेंटेड और नॉट। यस, पॉलिटिकल पार्टीज, यस प्रेसिडेंट, दे आर नथिंग बट एग्जीक्यूटिव्स, इसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। समझ रहे हैं? जो लॉ बनाया हुआ है वो ठीक से एग्जीक्यूट ठीक से चल रहा है कि नहीं, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं कर रहा ना। समझ रहे हैं? नया काम है एग्जीक्यूटिव्स का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट द जुडिशियरी। जुडिशियरी मतलब क्या? कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या है? जुडिशियरीज है। दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ लॉ। देखो, इट कीप्स एन आई ऑन वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव्स। ये क्या करते हैं? जो लॉ बनाया हुआ है वो बराबर से बना कि नहीं, जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूटर्स है वो ठीक से एग्जीक्यूशन कर रहे हैं कि नहीं, और पब्लिक ऑफ द इंडिया, सिटीजंस ऑफ इंडिया ठीक से लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने का काम क्या है? जुडिशरी का है। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको सजा देने का अथॉरिटी किसके पास है? जुडिशरी के पास है। समझ रहा है? तो ये सजा देना और ये सब काम है। जो लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक से इम्प्लीमेंट तो हुए कि नहीं, और जिसने नहीं किया उसको पेनल्टी देने का काम किसका है? जुडिशरीज का है। कोर्ट के जजेस, कोर्ट्स इन शॉर्ट आता है आपके जुडिशियरी एनवायरनमेंट में। यस, सो दीज आर द मेन थ्री पिलर्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सबसे पहला क्या था? द लेजिस्लेटिव, it decides the law of the country. Second क्या है? The executives, it checks whether the law passed are implemented or not. And last but not least, judiciaries, it keeps an eye on the working of legislative and executives. So these are the main three pillars of political environment. Let's move towards how it impacts the business. Next, so ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट देता है? ये देखो, ऐसे चार पॉइंट यहाँ पे बोले वैसे इम्पैक्ट देता है। सबसे पहला पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करता है? अलग अलग पॉलिसी लेके आता है। वो अलग अलग पॉलिसीज बिजनेसमैन के लिए कंपलसरी होता, ऑप्शन नहीं होता। अगर बोला कि ये बिजनेस बंद, प्लास्टिक का बैन हो गया, प्लास्टिक का बैग्स का बैन हो गया तो हो गया। इट इज नॉट एट योर ऑप्शन कि मुझे चलाना है तो चलाऊंगा, नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसी है तो है। समझ रहा है? गवर्नमेंट ने बोला कि ये गुड्स पे अभी 5% से 12% जीएसटी लगेगा, लगेगा तो लगेगा। देयर इज नो एग्जम्पशन। समझ रहे हैं? सबको लगेगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ये इंडस्ट्रीज को नहीं भरना है, वो अलग बात है, बट गवर्नमेंट ने बोला कि प्रोडक्ट पे 12% जीएसटी लगेगा तो लगेगा।
समझ रहा है? सो गवर्नमेंट पॉलिसी इट इम्पैक्ट्स आवर बिजनेस वेरी 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 मच। उसका आप अपोज नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? अपोज करना है तो भी उसका एक पॉलिसी है, जो उसका एक प्रोसीजर है जो बहुत टाइम लेगा, समझ रहा है? सब इलीगली उसको अपोज नहीं कर सकते, और लीगली करने जाओगे अपोज तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारे प्रोसीजर है। और गवर्नमेंट पॉलिसी आता है बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाया जाता है, उसके लिए एक्सपर्ट होते हैं, उन लोग मिलके बनाते हैं, समझ रहा है? तो दैट इम्पैक्ट्स आवर बिजनेस, दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट्स एक्सटर्नल रिलेशंस। गवर्नमेंट के एक्सटर्नल रिलेशंस भी आपके बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट देगा, स्पेसिफिकली इफ यू आर एन एमएनसी, if you are an MNC, if you are an international businessman। सब जब आपके बिजनेस के जो पॉलिसीज है, आप जो कंट्री के बिजनेसमैन हो, बाहर जा रहे हो, बाहर कोई कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, वो कंट्री का आपके कंट्री के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, गवर्नमेंट रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, वो कंट्री आपको अच्छे से बिजनेस करने नहीं देगा, समझ रहे हैं? अभी इंडिया और यूएस के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो इंडियन बिजनेसमैन अगर यूएस में बिजनेस करेगा तो उसको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएगी। समझो कल उठ के ना हो ऐसा, बट समझो खराब हो गया रिलेशन, तो क्या होएगा? वहां पे जो अपना इंडियन बिजनेसमैन है उसको तंग करेंगे, समझ रहे हैं? कि उसको ठीक से बिजनेस फैसिलिटीज नहीं देंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं हो रहा है, समझ रहा है? सो एक्सटर्नल रिलेशनशिप इज आल्सो वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इंडिया ने बाहर के कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन किए। इसके लिए इंडिया के बिजनेस जो एमएनसीज है उनको ज्यादा दिक्कतें नहीं आती बाहर बिजनेस करने में। दैट इज आल्सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, देखो ये भी एक बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग एजेंडा हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लीगल इलीगल, पर अलग अलग एजेंडा हो सकता है। समझो कोई गवर्नमेंट एफडीआई अलाउ करे, कोई बिजनेसमैन कोई पॉलिटिकल पार्टी एफडीआई के लिए ना बोले 100% एफडीआई नहीं चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, समझ रहा है? कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलेगा कि नहीं बाहर वाले को यहाँ पे बिजनेस मत करने दो, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलेगा यस आने दो उनको भी, यस अपने इंडिया के डीलर्स को भी कंपटीशन होने दो, इंडिया के डीलर भी आगे बढ़ेंगे, उनसे भी बाहर वालों से भी यहाँ पे टैक्सेस मिलेंगे। ऐसा अलग अलग पॉलिटिकल थिंकिंग हो सकता है। डोंट यू थिंक सो? एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, मैं अगर समझो बिजनेसमैन हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा होगा? एक बार कोई गवर्नमेंट बैठा, उसका जो देखो गवर्नमेंट जो बैठ है, समझ रहे हैं? ये समझो ये 5 साल के लिए समझो कोई भी एक पार्टी अपॉइंट हुआ है, उसका एजेंडा तो आगे के 5 साल के लिए भी सेम ही होने वाला है, उसका थिंकिंग थोड़ी चेंज होएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुआ तो चेंज हो सकता है थिंकिंग। एक पॉलिटिकल पार्टी का जनरली एक थिंकिंग होता है जो ओवर द इयर्स चलता है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन आएगा, बट ऐसा नहीं कि अगर समझो ये साल का ये 5 साल का गवर्नमेंट बोल रहा है एफडीआई इज अलाउड 100%, अगले 5 साल में वो ये नहीं बोलने वाला नहीं नहीं अभी एफडीआई वापस ले लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड, वो नहीं बोलने वाला है। हाँ अगर दूसरा गवर्नमेंट आ गया देन में, समझ रहा है? एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता है अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट रहेगा तो। So stability of the government is also one of the political environment which impacts the business externally. Last but not the least, prevailing political scenario. अगर आपका political scenario अच्छा है, अगर आपका political scenario ज्यादा खराब नहीं है, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है, otherwise it can be a threat also. समझ रहा है? So these are the 4 political environments which impacts the business. First is government policies, second is government's external relationship, दूसरे countries के government के साथ वाले relationships, next is stability of the government, and last but not the least, prevailing political scenarios in your country obviously. So अगर ये सब अच्छा है, businessman को बहुत सारी opportunities है, अगर ये सब में कुछ भी problem है, बहुत बड़ी threat हो सकता है businessman को। So these are nothing but पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अपने पिलर देखे 3, कौन से थे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशियरी, और यहाँ पे हमने क्या देखा? 4 वेज बाय विच पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैन इम्पैक्ट योर बिजनेस। होपफुली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपको क्रिस्टल क्लियर समझा होगा। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब Ekeeda channel and press on bell icon।